हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 2 के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले भी काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्रोटीन पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज कवर किए। इस वीडियो में हम प्रोटीन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ एमसीक्यूज हम ऐसे करेंगे जो कैल्शियम टॉपिक पर बेस्ड होंगे। राइट, तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स मेक अप द बॉडी, दे आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज। ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बनता है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना। अब वो जो हमारा प्रोटीन होता है जो अमीनो एसिड से बनता है वो सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में किस चीज में पाया जाता है? इन एग योक, इन पोटैटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर इन सीरियल्स। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन एग योक। तो जो हमारा एग योक होता है उसमें प्रोटीन लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूटेलिन एंड ग्लिएडिन आर फाउंड इन। ग्लूटेलिन और ग्लिएडिन ये प्रोटीन के टाइप हैं, तो ये पाए जाते हैं किस में? व्हीट में, वेजिटेबल में, मैदा में या फिर बटर में। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, व्हीट। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटीन का टाइप है ग्लूटेलिन और ग्लिएडिन ये पाए जाते हैं किसमें? व्हीट यानी कि गेहूं में। राइट, नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर नोन एज। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं और जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनको कहा जाता है या फिर ये जाने जाते हैं डेराइव्ड प्रोटीन के नाम से, पेयर प्रोटीन के नाम से, सिंपल प्रोटीन के नाम से या फिर ऑल ऑफ देम। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेयर प्रोटीन। राइट, तो जो हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन्स है और ग्लाइको प्रोटीन्स है ये पेयर प्रोटीन्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन इज। हमारी ब्रेन के लिए जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट या फिर विटामिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो हमारे ब्रेन के लिए मेन सोर्स होता है एनर्जी का। राइट, नेक्स्ट है विच विटामिन इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर फॉर विच नो फूड आइटम इज नीडेड। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल जाता है, हमें किसी चीज को खाने की जरूरत नहीं पड़ती उस विटामिन को लेने के लिए, वो हमें डायरेक्टली ऐसी नेचर से मिल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। बहुत सिंपल सा आंसर है विटामिन डी, जो कि सी ऑप्शन है हमारा। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, हम कुछ भी खाते या पीते नहीं है, डायरेक्टली सनलाइट से हमें विटामिन डी मिल जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स इन द बॉडी हेल्प्स इन। जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में वो हेल्प करता है किस चीज में? सेल फॉर्मेशन में। इंक्रीज फैट मतलब फैट को बढ़ाता है। मेनली प्रोवाइड एनर्जी, क्या वो प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी या फिर ऑल ऑफ देम? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेल फॉर्मेशन। जो हमारी बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है पूरी। ठीक है, तो सेल की फॉर्मेशन में प्रोटीन हेल्प करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैमरिंड इज यूज्ड टू क्लीन। टैमरिंड मैं आपको बता दूं ये इमली होती है। राइट, तो इसको यूज किया जाता है क्या चीज साफ करने के लिए? ब्रास यानी कि पीतल, एल्यूमिनियम, आयरन यानी कि लोहा या फिर ग्लास यानी कि शीशा। तो किस चीज को साफ करने के लिए टैमरिंड यानी कि इमली का यूज किया जाता है? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्रास यानी कि पीतल को साफ करने के लिए इमली का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्ब्यूमिन इज फाउंड इन। एल्ब्यूमिन पहले समझो कि होता क्या है। एल्ब्यूमिन एक सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। राइट, तो ये पाया जाता है किस चीज में? हेयर, व्हीट, द एग या फिर ब्लड। हेयर तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो गया, बिल्कुल एक अलग सा इन्होंने ऑप्शन दे दिया। व्हीट, द एग या फिर ब्लड। तो एल्ब्यूमिन जो कि हमारा सिंपल फॉर्म है प्रोटीन का वो पाया जाता है एग के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, द एग। राइट, नेक्स्ट है ट्राइप्टोफैन इज। ट्राइप्टोफैन क्या है? एसेंशियल फैटी एसिड है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने जाना था ये जो हमारा ट्राइप्टोफैन होता है ये एसेंशियल अमीनो एसिड हमारा होता है। राइट, जो कि प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड से बना है और ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एसेंशियल अमीनो एसिड। राइट, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वैल्यू इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ। बायोलॉजिकल वैल्यू एक मेजर होता है जिससे कि हम प्रोटीन को मेजर करते हैं। राइट, तो सिंपल सा आंसर हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स को मेजर करते हैं, प्रोटीन को मेजर करते हैं, फैट को या फिर विटामिन को। एयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोटीन। तो बायोलॉजिकल वैल्यू एक हमारा मेजर होता है जिसको यूज किया जाता है हमारे प्रोटीन के प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए। ठीक है, तो वही ये पूछ रहे थे कि किस चीज की क्वालिटी को ये मेजर करेगा? बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड्स 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर हम 5 ग्राम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो उससे हमें कितनी कैलोरीज मिलेंगी? ये जो KCAL लिखा है ये कैलोरी ही है, तो 18 KCAL, 20 KCAL, 35 कैलोरी या फिर 6 कैलोरी। तो 5 ग्राम प्रोटीन इंटेक करके हमें मिलेंगी 20 कैलोरी, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम इंटेक करते हैं तो उससे हमें मिलती है 4 कैलोरी। ठीक है, 5 4 20, 5 ग्राम अगर हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमें उससे 20 कैलोरीज मिलेंगी। राइट, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोटीन ऑफ मीट कॉल्ड। जो प्रोटीन हमारा मीट में पाया जाता है उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? कोलेजन, एविडिन, ग्लूटेन या फिर कैसीन। तो कैसीन हमारा मिल्क में होता है, ग्लूटेन हमारा व्हीट में होता है, एविडिन एग में होता है, तो बचता क्या है हमारा यहाँ पे? कोलेजन। तो कोलेजन हमारा वो प्रोटीन है जो मीट में पाया जाता है। राइट, नेक्स्ट है एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एडल्ट मेल प्रोटीन इज।
एक एवरेज डेली रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं प्रोटीन की एक इंडियन एडल्ट मेल में। वैसे तो कहा जाता है कि आपको जितना बॉडी वेट है उतना ही प्रोटीन आपको इंटेक करना होता है हर दिन, राइट। अगर आपका 50 केजी वेट है तो 50 केजी प्रोटीन आपको इंटेक करना पड़ेगा हर एक दिन, अपनी बॉडी को प्रोटीन देना पड़ेगा, राइट। और वैसे अगर हम देखें तो 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट आपको लेना चाहिए। 0.8 ग्राम प्रोटीन अगर हम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो 1 ग्राम अगर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन देखने को नहीं मिलता अपने क्वेश्चन में तो आप 1.5 ग्राम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन अगर हम ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर हम प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस डेफिशिएंसी से काफी सारी डिसीज हमें हो सकती है, राइट। तो 1.5 ग्राम ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम से रिलेटेड यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज कुछ होने वाले हैं। मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इज, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि मेजर सोर्स क्या होता है कैल्शियम का, जैगरी यानी कि गुड़, मिल्क, पोटैटो या फिर राइस। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिल्क, जो कि मेजर सोर्स होता है, काफी बड़ा सोर्स होता है कैल्शियम का, राइट। नेक्स्ट है, इज नॉट अ कंसेंट्रेटेड सोर्स ऑफ कैल्शियम, इसमें से कौन सा कंसेंट्रेटेड सोर्स नहीं है कैल्शियम का, स्पिनच, कर्ड, मिल्क, चीज। अब देखो कर्ड हमारा दही होता है वो भी मिल्क से बना है, चीज हमारा मिल्क से बना है, मिल्क तो है ही, उसमें कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो गया क्या, ए, जो कि है स्पिनच, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी मास इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, कितना परसेंटेज बॉडी मास का बना होता है कैल्शियम से। क्वेश्चन समझे, कितना परसेंट हमारा बॉडी मास जो होता है वो कैल्शियम से मिलकर बना होता है, 4%, 8%, 2% या फिर 6%। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2%, राइट। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच कैल्शियम इज देयर इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट, ये पूछ रहे हैं कि कितना कैल्शियम एक एडल्ट बॉडी में प्रेजेंट होता है, 1200 ग्राम, 1000 ग्राम, 1400 ग्राम या फिर 200 ग्राम। अब यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता दें, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी बॉडी में 26 से 30% कैल्शियम प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एक एडल्ट वुमेन की बॉडी में 1200 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होता है और एक मैन एडल्ट बॉडी में 1400 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर 1200 ग्राम भी ठीक है, 1400 ग्राम भी ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर गलती ये करी कि इन्होंने एक पर्टिकुलर का नहीं पूछा, या तो ये वुमेन का पूछते या फिर ये मैन का पूछते। अब इन्होंने सिंपल कह दिया एडल्ट बॉडी में कितना होता है, तो हम यहाँ पर 1200 भी लगा सकते हैं और 1400 भी लगा सकते हैं, वो दोनों ही करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है, विच न्यूट्रिएंट इज लॉस्ट बाय स्वेटिंग, स्वेटिंग यानी कि जब हमें पसीना आता है तो कौन सा न्यूट्रिएंट हम लूज करते हैं, मतलब कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, विटामिन की, कैल्शियम की, फैट की या फिर प्रोटीन की। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैल्शियम की। जब हमें पसीने आते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है कैल्शियम उसकी कमी हो जाती है, उसको हम लूज कर देते हैं। नेक्स्ट है, विच न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, मतलब कि हमारी बॉडी अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर सके कैल्शियम को, वो इंक्रीज कर देगा, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है वो हमसे पूछ रहे हैं। विटामिन के एंड ई, विटामिन डी एंड सी, विटामिन के एंड ए या फिर विटामिन ए एंड बी। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, विटामिन डी एंड सी, इसकी हेल्प से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो डिस्टर्ब कर देती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, सेल्यूलोज एंड फैट, फाइटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। इन सभी चीजों की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है हमारे कैल्शियम का बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है, वेयर इज फाइटिक एसिड प्रेजेंट, ये जो फाइटिक एसिड है ये किस चीज में पाया जाता है, अपर शेल ऑफ ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल्स या फिर पल्सेस। तो अपर शेल ऑफ ग्रेन यानी कि जो हमारा गेहूं होता है, हम गेहूं की बात करें, हम एक अनाज की बात करें, उसके ऊपर की जो शेल होती है अपर पार्ट में ये फाइटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपर शेल ऑफ ग्रेन इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, ये जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है ये पाया जाता है या फिर प्रेजेंट होता है किस चीज में, स्पिनच में, बीट रूट में, कोकोआ में या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये स्पिनच में भी होता है, कोकोआ में भी होता है और बीट रूट में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में क्या चीज हेल्प करती है, कैल्शियम, कार्ब्स, फैट या फिर विटामिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल से इसका आंसर होने वाला है, क्या है आपको पता होगा, बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में क्या चीज हेल्प करती है, हमारा कैल्शियम, राइट। तो कैल्शियम की हेल्प से फॉर्मेशन होती है बोन्स की और हमारे टीथ की। एनिमल ऑफ टीथ इज फॉर्म्ड बाय, जो एनिमल होता है हमारे टीथ का वो बना होता है किस चीज से, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर, हाइड्रोक्सियापेटाइट सब्सटेंस या फिर अदर। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइड्रोक्सियापेटाइट सब्सटेंस। हाइड्रोक्सियापेटाइट सब्सटेंस का मतलब है कैल्शियम और फोस्फेट का मिक्सचर, राइट। तो इससे हमारे जो एनिमल होता है टीथ का वो बना होता है, राइट। आगे है, विच डिसीज अराइज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी या फिर कौन सी डिसीज हो जाती है, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलासिया, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑल ऑफ देम। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम। ये सारी ही डिसीज हमारी बोन्स में वीकनेस ला सकती हैं, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ये सारी डिसीज हमें हो सकती हैं या फिर हो जाती हैं, राइट।
नेक्स्ट है टिटेनी, सीरीज वर्टिसेस, बोन्स क्रूक्ड, लेग्स आर्क्ड, ऑल दिस आर सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये किसकी कमी से होते हैं? तो ये सारी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी ये सब बोन्स में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो ये किसकी कमी से होंगी? आयोडीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, आयरन की कमी से, या फिर कैल्शियम की कमी से? हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैल्शियम। ठीक है, तो ये तो कुछ और आगे के एमसीक्यूज फूड न्यूट्रिशन की यूनिट 2 के। इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।